विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उन्हें अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। हमारे कुछ भक्त हैं, उनने कहा माता जी आखिरी चतुर्मास है, आएंगे आपके यहाँ भी। तो वो श्वेतांबर हैं, लेकिन वो बस बहुत मानते हैं। तो उन्होंने कहा माता जी वैसे वो थोड़ा जानते हैं, तो कहने लगे माँ तुम्हारा आखिरी चतुर्मास है, तुम दिल्ली करो, वहीं दिल्ली में रहते हैं। तो मैंने कहा मैं दिल्ली क्यों करूँगी, अरे मरना है तो वहाँ मरूँगी जहाँ की शुभ वर्गणाएँ, जहाँ अशुभ वर्गणाएँ भी शुभ हो जाती हैं। कहने लगे देखो आखिरी चतुर्मास से यहाँ डॉक्टरों की, मेडिकल की अच्छी सुविधा रहेगी। मैंने कहा ये तो आनी है, महीने 2-4 महीने आगे पीछे आएगी, मौत को कौन टाल पाएगा। लेकिन मौत ऐसी मौत नहीं हो कि वेंटिलेटर पर डले हों। कहने लगे ये तो निश्चित है कि आप किसी दिन भी अचानक चली जाओगी। तो मैंने कहा अचानक चली जाऊंगी तो फिर मैं अचानक ऐसे नहीं जाना चाहती। उस बार दिल्ली हो, फिरोजाबाद हो, सिरसागंज हो, आगरा हो, इतने चतुर्मास के ऑप्शन थे। जिन्हें पता चल गया कि माता जी का आखिरी टाइम है, तो वो लोग तो ये तक कहने लगे कि डॉक्टर ने मना किया तो हम डोली में ले जाएंगे, हम डोली में ले जाएंगे। मैंने कहा डोली से तो नहीं जाऊंगी, लेकिन अतिशय क्षेत्र महावीर जी जाऊंगी। और वहाँ पर देखिए जब 2 महीने का टाइम था, वाकई मुझे बहुत तकलीफ थी। परमात्मा का ये आशीर्वाद है कि उनकी, आपको पता है कल बात चल रही थी तो मैंने यही कहा कि कुछ हो या नहीं हो, जब मैं 28 साल पहले लाइलाज थी तो मैंने कहा था परमात्मा तुम्हारी आराधना करूंगी यदि मैं चलने लगी तो। आपको पता अभी भी कई शहर के लोग आते हैं, माता जी अब ठीक हो, माता जी अब ठीक हो। इनके साथ जो छोड़ने आई थी पंडित जी के यहाँ से, वो बोली माता जी पहले तो आपको कितनी तकलीफ थी, अब आज आपको देखा चलते हुए तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि वही माता जी हैं जो चल नहीं पाती थी और आज ऐसे चल रही हैं। मैंने कहा प्रभु की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, प्रभु की कृपा से ही मेरे पैर की बीमारी ठीक हुई थी, वरना दिल्ली का बहुत बड़ा डॉक्टर आया था, उसने कहा था कि साइंस झूठी हो जाएगी आपको यदि कोई दुनिया में ठीक कर देगा तो। और मैंने परमात्मा से यही कहा कि तुम्हारी नेक सुदृष्टि से जग उतरत के पार, हा डूबो जातो नेक निहार निकार। या तो तू संयम नहीं दिलाता, यदि दिलाया है तो अब
पार लगाएगा। और परमात्मा की ऐसी कृपा रही, जिस दिन गंधोदक के छींटे पड़े उस दिन से मुझे पता नहीं पैर दर्द कहाँ गया। वरना ना रात में सो पाती थी, ना आहार कर पाती थी, ना कोई जितनी देर मेरे पैर दावेगा उतनी देर सो सकती थी। बाकी मुझे असह्य वेदना थी, जैसे कोई फोड़े में पस पड़ जाता है, ऐसी तकलीफ थी। लेकिन आज वो बीमारी में जानती नहीं हूँ कि कहाँ कैसी है। लेकिन आप ध्यान रखना, क्यों आपको ये बात बता रही हूँ, हमेशा शुभ परिणाम करना। जब मौत को कौन टाल सका है, साल 6 महीने आगे पीछे कोई तारीख होगी, कोई साल होगा, कोई दिन होगा, मौत निश्चित है, सिर्फ तिथि अनिश्चित है। ध्यान रखना, मौत निश्चित है, सिर्फ तिथि अनिश्चित है। तो जिस समय डॉक्टर ने हमें 60 दिन का टाइम दिया था, उस दिन हमने 65 दिन के विधान का संकल्प लिया। हालांकि मेरी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, अभी भी आप मैं बंद मंदिरों में नहीं बैठ सकती हूँ। आपको पता होगा कि बहुत दिन तक हम शुरू में बहुत चीज़ों का उपयोग नहीं किया। अब हार्ट के कारण हम ऑक्सीजन की कमी हो तो नहीं बैठ पाते हैं कहीं भी। हम मंदिरों में आपने देखा किसी वेदी में 1 सेकंड में दर्शन करके बाहर निकल जाते हैं। अभी भी सांस की तो प्रॉब्लम वही है। लेकिन आप ध्यान रखना, परमात्मा की कैसी कृपा रही, क्योंकि शरीर अपना काम करता है और आत्मा और पुण्य अपना काम करता है। जिस दिन मैंने 65 दिन का विधान समाप्त किया, बहुत ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं, आपके यहाँ आएंगे शायद चतुर्मास के लास्ट में, अभी पैरों का ऑपरेशन हुआ। वो 3 भाई हैं, 3 भाई सिकंदरा में रहते हैं, महावीर जी के पास ही। आजकल हमारे महावीर जी के कैशियर हैं अनिल भाई। लेकिन आप देखिए 3 भाई थे, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग दिन बस लेकर आए। अपने पूरे रिश्तेदार को लेकर आते थे। उनके चाचा के 5 लड़के हैं, पांचों अपने अपने, मैंने समझ गए, एक गांव से कम 10 घर हैं तो 10 विधान हुए। हम उनसे बोलते थे तुम्हारे रिश्तेदार तो वो ही हैं, तुम क्यों अलग अलग लेके आते हो? कहने लगे माता जी हमारे यहाँ ब्याह हुए तब भी तुम्हारे घर अलग अलग आवे। आप समझ गए, हमारे घर शादी होती है तब भी तो हमारे घर वही रिश्तेदार अलग अलग आते हैं। तो हमारी माँ का आखिरी टाइम है तो हम सब भावनाएं तो अपनी अपनी तरफ से भाएंगे। और आपको पता है कि 60 दिन में कम से कम 140 विधान हुए। अलग अलग शहर के लोग आए सब विधान करने, लेकिन हमारी कमेटी की बहुत उदारता थी। उन्होंने कहा था जितने लोग आए एक जने को कम से कम बहुत सामान दिया, साड़ियाँ, धोती, दुपट्टे, क्योंकि सब भक्तों को ये था कि माता जी के समय में आखिरी कार्यक्रम है, तो सब लोगों ने दिल से किया। लेकिन जिस दिन 65वें दिन हमने विधान का समापन किया, आहार के बाद मुझे एक वॉमिटिंग का याद है कि मुझे चक्कर आया था और एक वॉमिटिंग हुई। लेकिन लोग बताते हैं कि उसके बाद कम से कम आपको 30 उल्टियाँ हुई और हीमोग्लोबिन भी मेरा 4 था, सोचिए। और उसमें इतनी उल्टियाँ हो गई, और मुझे तो पता नहीं, दीदी बताती हैं कि आपने उस बेहोशी में सिर्फ इतना कहा था कि मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना। मुझे नहीं पता, लेकिन बताते हैं हम 23 घंटे बेहोश रहे। आज 12-1 बजे बेहोश हुए होंगे और दूसरे दिन हमको 1 बजे के करीब होश आया। लेकिन होश आने के बाद बहुत दिन ने कहा आहार पानी लो, कपड़े बदलवाए, ये सब मुझे ध्यान है। लेकिन मैंने एक ही बात कही थी, पहले भगवान के पास ले जाओ तब कहीं हम जाकर कुछ लेंगे। और आप देखिए हम भगवान के पास, ठीक तबीयत नहीं थी, क्योंकि शाम को एक दिन पहले जब डॉक्टर ने कह दिया था पल्स गिर गई, किसी को बुलाना हो बुला लो, कुछ नहीं है, तो सब ट्रस्टी लोग भी आ गए थे महावीर जी में। लेकिन मैंने, सब लोग चिल्ला रहे थे, मैंने गुस्सा हो रहे थे, माता जी ऐसी जिद नहीं करते, आप समझ रही हो आप कितनी तकलीफ है। मैंने कि मुझे पता है, लेकिन मंदिर नहीं ले जाओगी तो कुछ नहीं लूँगी। और मैं मंदिर में गई, फिर उठ के करीब 2-3 घंटे नहीं आई। लेकिन उसके बाद कभी भी आपका पुण्य का उदय हो, जीवन शेष हो, तो कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है। एक
वैद्य जी थे बहुत अच्छे, उन्होंने कहा कि हार्ट फैल गया तो छोटा नहीं होगा, लेकिन हार्ट पे वर्क कम कर दो, यानी लोड बिल्कुल कम कर दो। ऐसे और भी उपचार, प्राकृतिक उपचार भी उन्होंने बहुत किए। डॉक्टर मैंने नर्स को लगा दिया तो वहीं की प्राकृत वाले, क्योंकि अध्यक्ष जी लोग सब अपने फेवर में थे। लेकिन आप देखिए उसके बाद से आज वो लीवर की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। अब मैं सब आराम से खाती हूँ। तो आप लोगों को क्यों कहा कि सिर्फ हमेशा विचार करना कि हमारा द्रव्य मात्र पूजन में लगे और हमारा द्रव्य मुनि दान में लगे, क्योंकि दो काम करोगे तो एक से सुख की प्राप्ति होगी, दूसरे वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम बनेगा तो तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। वरना आदमी घी के टीन ला सकता है, खा नहीं सकता है, चीनी की बोरी ला सकता है, लेकिन खा नहीं सकता है। सही बताना, जिन्हें शुगर होगी उन्हें रसगुल्ला को देखकर कितना मन ललचता होगा। नहीं, सच्चाई यही है। हम भी हो तो क्या, जिस चीज की मनाई हो उसके लिए कितना मन। लेकिन हम क्या कर रहे, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया। 2 नंबर का आदमी हो गया, दूसरे नंबर का सुख चाह रहा है। समझ गए? 2 नंबर का आदमी हो गया, दूसरे नंबर का सुख चाह रहा है। तो हमें क्या करना है, उन भोगों की नहीं। आपको पता होगा, सब सोचते हैं हम स्वर्ग जाएं। हम स्वर्ग क्यों जाएंगे? स्वर्ग से आकर एक इंद्री तक में पैदा हो जाते हैं, हम वहाँ जाएंगे? वो फिसलन है जिस पर फिसल गए। आपने खूब बढ़िया मार्बल का घर बनवाया, बढ़िया से बढ़िया पैसा लगाया, टाइल्स लगाए, और सच बता दो उसमें फिसल जाओ तो आनंद आएगा कि? अरे जीते जी और सड़ोगे। मरने के बाद तो जहाँ जाओगे तो भगवान ही मालिक वहाँ का। तो आपने बहुत बढ़िया मकान बना और छत गिर गई तो क्या होगा? बिल्कुल सत्य घटना है कि किसी ने एक ने मकान बनवाया, परिवार की घटना है। ज़्यादा पैसा नहीं था तो जैसे तैसे मकान बनवाया, और मकान प्रवेश करना था, एक दिन पहले ही उसकी छत गिर गई। जैसे अब गरीब आदमी तो ज़्यादा मजबूत तो बनवाता नहीं, सस्ता सीमेंट लगा लो, इसकी जगह लकड़ी लगा लो, जैसे तैसे। लेकिन वो व्यक्ति गया और एक मिठाई का डब्बा लगाया और सबको लड्डू बांटने लगा। मैंने पूछा, दिमाग खराब, एक तो तुम्हारा पूरा मुश्किल से मकान बनाया था वो गिर गया और तुम लड्डू बांट रहे हो। वो कहने लगा, इसलिए लड्डू बांट रहा हूँ, अभी तो मकान ही गिरा। एक आध 2 दिन बाद गिरता तो हम सब चले जाते, इसलिए शुक्र मना रहा हूँ कि कम से कम हम तो बच गए। ध्यान रखना, इसी प्रकार से जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। ढंग से जियो, ढोंग से मत जियो। समझ गए? ढंग से जियो, ढोंग से मत जियो। क्योंकि आपको ये बात इसलिए बताई थी कि मैं हर चतुर्मास में 1.25 करोड़ आदिनाथ भगवान की जाप कराती हूँ। लेकिन आपके यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट है, समझ गए ना? हो जाएगा। अरे वाह, ऐसे लोग होना चाहिए। एक चतुर्मास मेरा मात्र 10 घर में हुआ। सुल्तानपुर आप कभी जाएं तो देखना, माने पाकिस्तान से भी बड़ा पाकिस्तान। 99% मुस्लिम लोग रहते हैं, 99% का। 1% हिंदू रहते हैं, 1% हिंदू रहते हैं। और वो चतुर्मास मुझे करना नहीं था। मैंने बताया, मैं 3-4 बार ऐसा ही हो गया। मैं ऐसी हो जाती हूँ कि डॉक्टर मना कर देता है। आप लोग, कई लोग परसों कह रहे थे माता जी भक्ति नहीं होगी। हमने कहा भक्ति जरूर होगी, कुछ हो या नहीं हो। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे सामूहिक रूप में नहीं होती तो मैं मंदिर में जाके करती हूँ, लेकिन परमात्मा की आराधना कभी नहीं छोड़ती हूँ।
विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। कि माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र